एक नास्तिक व्यक्ति था, एक आस्तिक व्यक्ति था। वो आस्तिक व्यक्ति प्रातःकाल खड़े होकर के गंगा जी में भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहा था। नास्तिक व्यक्ति वहां से निकलता चला जा रहा था। उसने कहा, कैसा मूढ़धी व्यक्ति है ये, कैसा मूर्ख व्यक्ति है, करोड़ों किलोमीटर दूर भगवान सूर्य के लिए यहाँ पर खड़े होकर के जल दे रहा है, तेरा जल वहां तक पहुंचेगा। बड़ा समझदार जीव था। भगवान की पूजा करके निकल करके बाहर आया, और बाहर निकल करके आया, उसने माँ बहन की गाली दी। उस आस्तिक व्यक्ति ने जब माँ बहन की गाली दी, जो भगवान को मानने वाला व्यक्ति नहीं था वो लड़ने लग गया। उसने कहा, तूने मेरे माँ बहन की गाली मेरे माता पिता को क्यों दी? कहा, क्या बात है भाई, तुम्हारी माता जी और पिताजी बहन जी यहीं पर हैं क्या? बोले नहीं, वो तो 200 किलोमीटर दूर हैं। बोले, जब मेरे मुख से निकली हुई गाली तेरी माता और बहन के पास में पहुंच सकती है, तो मैं गंगा जी में खड़े होकर के करोड़ों किलोमीटर सूर्य का अर्घ मेरे वहां तक नहीं पहुंच सकता। सज्जनों, ये वही सनातन धर्म है, ये वही भारत की गंगा है जो आपको अमलात्मा विमलात्मा परमहंस ज्ञानी बना करके क्या बना देती है? बोले, परीक्षित बना देती है। तो ये राजर्षि परीक्षित को, ये कलयुग है, हम समझ रहे हैं कलयुग का आक्रमण बढ़ता चला जा रहा है। भगवान कह रहे हैं, जब मैंने अपनी लीला को तिरोहित किया उस समय कलयुग आ गया, और उसको बीते हुए लगभग 5500 वर्ष व्यतीत हो गए। कितने वर्ष? लगभग 5500 वर्ष व्यतीत हो गए। इसलिए सज्जनों, उस कलयुग ने भगवान के समक्ष खड़े होकर के, राजर्षि परीक्षित के समक्ष खड़े होकर के कहा, प्रभु मेरे लिए भी तो स्थान दे दो, मैं आपके चरणों में आया हूँ, शरणापन्न हुआ हूँ, मेरे लिए कुछ स्थान प्रदान करो। तो द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा, 4 प्रकार के स्थान दे दिए। बोले, कौन कौन से? बोले, जहां पर जुआ होता हो, पानम जहां पर मदिरा का पान किया जाता हो, स्त्रियः जहां पर वैश्याओं का संग होता हो, जहां पर सूना माने जहां पर वध होता हो, ये 4 स्थान में प्रायः कलयुग का वास हुआ करता है। परंतु उस कलयुग ने पुनः खड़े होकर के निवेदन किया, प्रभु ये तो आपने ठीक है, परंतु एक और स्थान दे दीजिए। कहा कि भाई, यदि लेना ही चाहते हो तो स्वर्ण में भी तुम्हारा निवास हुआ करता है। तो 5 स्थान कलयुग के प्रायः हुआ करते हैं। इन 5 चीजों से हम लोगों को बचना चाहिए, परंतु 4 चीजों से तो प्रायः लोग बच जाते हैं, परंतु सोने से कैसे बचे? सोना देखने में अच्छा, सोना लेने में बड़ा अच्छा, सोने से तो मन ही नहीं भरता है। 12 घंटा रात में सो लो, फिर दिन में नींद आ जाती है। घर में कितने ही सो करके आ जाओ कथा में, फिर भी नींद आ जाती है। कितना अच्छा आनंद लगता है, कितना आनंद आया करता है। तो सोना, जो सोने वाले, सोने को लेना भी और सोने से बचना भी बड़ा दुष्कर है। परंतु भाई, यदि आप चाहते हो कि कलयुग का निवास हमारे घर में न हो, तो इन 5 चीजों से बचना ही पड़ेगा।